बोली एकादशी महारानी की जय। एकादशी भी आज पावन पर्व है, मोहिनी एकादशी है। और एकादशी का व्रत, मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप ध्वंस हो जाते हैं। जैसे ढेर सारी रुई को एक चिनगारी लग जाए, सब भस्म हो जाती है। भगवान नारायण ने स्वयं ये मोहिनी का रूप धारण किया। ये कथा तो आती है पांडवों से लेकर, महाभारत की कथा है। जब उन्होंने ये वेश धारण किया तो सबने कहा आप कौन हैं? बोले मैं एकादशी हूँ। एकादशी का उत्पन्न होना का मतलब क्या है? कहते हैं एक बार पाप गए भगवान के पास। पाप भगवान से बोले प्रभु आपने हमें तो व्यर्थ ही बना दिया, हमें कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, मेरे रहने का कोई स्थान बताओ। आपने एकादशी के रूप में अवतार लिया है और जो व्यक्ति एकादशी व्रत रहता है फिर पाप उसके शरीर में छुप भी नहीं सकता। तीर्थ नहाने में भी बाल में पाप छुप जाता है, गंगा नहाने में भी बाल में पाप छुप जाता है। एकादशी का अगर व्रत कोई रख लेता है तो वो बाल में भी पाप नहीं छुप सकता। तो पाप बोला मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान हरि बोले एकादशी का व्रत पारायण करने वाले के समस्त पापों का नाश होता है। अब तुम कहाँ रहो बता देते हैं। बोले तुम जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करे, ध्यान से सुनो, व्यक्ति एकादशी का व्रत करे उसके अन्न में छुप जाना। अब एकादशी के दिन अन्न खाना क्यों निषेध है? क्योंकि एकादशी के दिन इसलिए अन्न खाना निषेध है, हम लोग एकादशी का व्रत किए हुए हैं और हमारे पाप कहाँ चले गए? अन्न में चले गए। अन्न में गया हुआ पाप द्वादशी में उसका स्वयं नाश हो जाता है। और एकादशी में अन्न में गया हुआ पाप, आपने अन्न खाया तो पाप पुनरावृत्ति हो गई। फिर वो पाप रोग के, शोक के, दुख के रूप में प्रकट होकर व्यक्ति को परेशान करता है। इसलिए एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक राजा का पुत्र था। राजा का पुत्र प्रतापी था, सब कुछ था। एक बार उस राजा के पुत्र के लिए एक वैश्या से संपर्क हो गया और वैश्या से संपर्क हुआ तो वैश्या ने उसे लाइक कर लिया। जब लाइक कर लिया तो दोनों घूमने लगे। तो वो राजा का पुत्र गलवैया डाले उस वैश्या को चौराहे से निकल रहा था। सबने लोगों ने देखा, बोले बताइए राजकुमार वैश्या के साथ कितना अधर्म। राजा ऐसा करेगा कि वही होने वाला ये भी राजा है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब वो उस वैश्या में निरंतर रमण करता था और मदिरा पान करता था। एक दिन वो घूमते घूमते एक संत की शरण में पहुंचा। उन्होंने कहा, राजा ने भी बड़ी इच्छा व्यक्त की कि मेरे पुत्र का कैसे कल्याण हो। तो उन्होंने कहा आने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी, और मोहिनी एकादशी के दिन भगवान का पूजन, भगवान की कथा और भगवान का व्रत कितने भी भयंकर पाप हों सारे पापों का प्रायश्चित कर देती है। वैश्या के साथ रमण करने का जो प्रायश्चित है, वैसे वो कहीं नहीं बताया है, उसका भोग मिलेगा। क्या भोग मिलेगा? कहते हैं मरने के बाद लोहे की स्त्री नरक में मिलती है, वो बिल्कुल दहकती गर्म होती है और व्यक्ति कहते हैं इससे चिपको, नहीं चिपकोगे तो मार लगाई जाएगी कोड़े से। फिर वो उसी से चिपक के कितने कल्पों तक उसकी ये यातना होती है। लेकिन एकादशी के व्रत से वो सारी यातनाएं खत्म हो जाती हैं। इसीलिए एकादशी की महिमा तो अपरंपार है। हर एकादशी का व्रत करना चाहिए। न कर मिले तो निर्जला का, देवोत्थानी का और पाप विमोचनी का, मोहिनी एकादशी का और षटतिला का। षटतिला जानते हैं? जिसमें तिल दान किया जाता है, माह के महीने में आती है। तो हाँ, तो इसीलिए वैसे तो एकादशी को विधान बनाओ, अन्न मत खाओ। अपना खाओगे तो अपने पाप, दूसरे के खाओगे दूसरे पाप भी तुम्हारे अंदर आ जाएंगे।
तो इसीलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, ये हमारे यहाँ का विधान है। और जो एकादशी को अन्न नहीं खाता है उसके द्वादशी में पाप अपने आप भस्म हो जाते हैं। और कहा भी है, कीर्तन है, हम सबकी प्यारी एकादशी। एकादशी कौन कौन रखता है? हरि विष्णु की प्यारी एकादशी। अगर एकादशी को विष्णु भी भोग लगा लें तब भी निषेध। एकादशी का केवल भोग जगन्नाथ के लिए स्वीकार है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, और बिना भाग्य मिलता नहीं जगन्नाथ का भात। वहाँ तो चावल का ही भोग लगेगा। तो ये हरे अनंतर कथा अनंता कहें सुने बहुविध सब संता। लेकिन आज एकादशी है और आपने दिव्य पूजन और यज्ञ किया है, ये परम सौभाग्य की बात है। और कौन सी एकादशी? मोहिनी एकादशी, जो समस्त प्रकार के संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाती है और ईश्वर के चरणों में भक्ति दिलाती है। लक्ष्मी की कृपा होती है और अंत समय में भगवान के परम धाम का व्यक्ति अधिकारी होता है। तो ऐसी दिव्य एकादशी का पावन पूजन, पावन यज्ञ। एकादशी का मतलब है उपवास, और उपवास का अर्थ क्या है? उप कहते हैं समीप में, वास कहते हैं निवास। जिस दिन हमारा देवता के पास निवास हो जाए तो हमारा उपवास कहलाता है। देखिए आज आपका उपवास व्रत भी है, मैंने आज अन्न नहीं खाएंगे, और भगवान का सानिध्य भी मिला, संत का संग भी मिला, सत्संग भी मिला, भगवान का धाम मिला। तो एक साथ कितनी कृपाएं प्रकट हो गई और इनकी शास्त्रों में बड़ी महिमा कही है। तो इसी तरह से हम निष्ठा से एकादशी का व्रत करें, तुलसी को वृक्ष न मानकर। तुलसी वृक्ष न मानिए, गाय न मानिए ढोर, माता पिता न मानव मानिए, ये सब नंद किशोर। माता पिता गुरु तुलसी गाय, इनको कभी भी ईश्वर के समक्ष मानोगे तो तुम पे कोई भी संकट आएगा, इनका जो तुम्हें सुरक्षा कवच है वो सदैव बचाता रहेगा। तो इसी तरह से इनमें निष्ठा, ईश्वरीय निष्ठा रखनी है। माता पिता गुरु गाय तुलसी में ईश्वरीय निष्ठा रखनी है कि हम जब इन्हें प्रणाम करें तो समझ लो ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए एकादशी महारानी की, सच्चिदानंद भगवान की। श्री राधे श्याम।